कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ। अररिया सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ जिला जज गुंजन पांडे, जिलाधिकारी, पुलिस अध्यक्ष और अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर न्यायिक व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने पर बल दिया गया। बताया गया कि इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए कुल 17 बेंच बनाए गए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों और बैंकों की ओर से भी स्टॉल लगाए गए हैं ताकि आमजन को त्वरित सुविधा मिल सके। जिला जज गुंजन पांडे ने जानकारी दी कि यह वर्ष 2025 का तीसरा लोक अदालत है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कम समय और बिना खर्च के न्याय दिलाना है। यहाँ न्यायार्थियों को ना तो वकील की फीस देनी होगी और ना ही किसी प्रकार का न्यायिक शुल्क देना पड़ेगा। इससे लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी और न्याय प्रक्रिया आसान होती है। डीएम और एसपी ने भी लोगों से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि विवादों का निपटारा आपसी सहमति और त्वरित सुनवाई के माध्यम से किया जाता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के इस आयोजन से बड़ी संख्या में न्यायार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों ने भी इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न्याय सुलभ और सरल बनता है। यहाँ जो है नालसा और बालसा के आह्वान पर ये वर्ष 2025 का जो है तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें सभी आपराधिक सुलहनी मामले और फैमिली कोर्ट से संबंधित मामले और बैंक से संबंधित मामले, अन्य कई प्रकार के मामले जो सुनवाई प्रकृति के उनका निस्तारण किया जाता है। इसमें पब्लिक को जो है ज़्यादा लाभ मिलता है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर से बिना शुल्क के जो है बिना वकील के न्याय प्राप्त करते हैं और उससे जो है उनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों लाभ प्राप्त होता है। बातें बताई गई। इसमें कहा गया कि लोक अदालत का जो औचित्य है वह है कि ऐसे लोगों को लाभ देना जो इस न्यायिक प्रक्रिया में, जो लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है उसके कारण उनको परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है और बहुत छोटे और लघु अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें त्वरित गति से सॉल्व किया जा सकता है, उन पर निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे मामलों के लिए लोक अदालत लाया गया। अब इस तरह की हम लोग बातें बोलते हैं तो हो सकता है कोई समझे, हो सकता है कि हम लोग जो मैसेज देना चाहते हैं बहुत लोग तक जाए, बहुत लोग उससे वंचित रहे या समझने में कठिनाई हो। लेकिन हम कुछ बहुत ही सिंपल शब्दों में आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर आपको मौका दे कि आप 10,000 रुपया बचा सकते हैं तो बचाइएगा कि नहीं? पीछे से बैठे हैं आप लोग, क्या बोलेंगे 10,000 रुपया बचा सकते हैं आप लोग? क्या अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि 10,000 रुपया का दिक्कत नहीं, दे देंगे 10,000 रुपये। क्या बचाना अच्छा लगता है ना? तो ये जो लोक अदालत कर रहे हैं इसमें 10,000 नहीं, हो सकता इससे भी ज्यादा राशि। आप लोग जो साल भर यहां आते हैं, भाड़ा लगता है, एक दिन का आपका मजदूरी का पैसा जाता है, आप लोग यहां पे आते हैं, फीस भरते हैं, पेपर वर्क करते हैं, इतना सारा जो काम करते हैं, विभिन्न तारीखों पे आते हैं, कहीं ना कहीं आपका खर्च तो होता ही है। तो इन खर्चों को बचाने के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात समझना है कि इन खर्चों को बचाने के लिए, ताकि आप यहां से मामलों का निष्पादन करके पुनः अपने जीवन में जा सके, अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यह औचित्य दिमाग में एकदम क्लियर रखना। बहुत बार हम लोग देखते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसे कहा जाता है, मतलब हम लोग रोजमर्रा में क्या खर्च क्या मानते हैं? अगर हम लोग कमाते हैं तो खर्च किस पे करते हैं? खाने पे करते हैं, कपड़े पे करते हैं, घर बार में करते हैं। लेकिन कभी किसी को कठिनाई का सामना करना पड़े, कभी किसी कारणवश किसी ऐसे आपराधिक मामले में किसी का नाम आ जाए या आपके द्वारा गलती से या जिस भी कारण से इस तरह का कार्य किया जाता है कि आपको न्यायिक प्रक्रिया में आना पड़ता है,
तो इसमें आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आप देखिए कितना जाता है। केवल यहां ही नहीं, मैं आपको एक और जगह बताता हूं जहां आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं। हेल्थ के सेक्टर में कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कोई सोच के तो नहीं चलता बीमार पड़ेगा, लेकिन जब बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है, महीना का अगर हम 5,000 रुपया अगर कमा रहे हैं, पता चला कि हमने सोचा ही नहीं कि बीमार पड़ जाएंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवाई का, डॉक्टर के फीस का, वो तो फिर अलग से खर्चा हुआ ना। उसी प्रकार से जब न्यायिक प्रक्रिया में आते हैं तो यहां भी अलग से खर्चा होता है। तो ये दोनों चीजें आपके आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस में आती है। तो ये बहुत समय तक ऐसा चला और इसके बाद निर्णय लिया गया कि लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कैसे कम किया जाए, ताकि लोगों की जो भी राशि है, आप जो भी कमाते हैं, वो इन सबों में खर्च ना करके अपने परिवार का भरण पोषण करने में, उनके बेहतरी के लिए उसका प्रयोग कर पाए। तभी जाके इस लोक अदालत का ये कॉन्सेप्ट आया और बहुत ही सक्सेसफुली इस कार्य को किया जा रहा है। हमारे जिले में जब भी ये लोक अदालत होता है, हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स ऑफ केसेस, 100 से भी ज्यादा संख्या में केस यहां डिस्पोज किए जाते हैं और लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। तो जो लोग इसका लाभ लेके जाते हैं, जाके आराम से कि भाई अब तो मेरा यहां से, अब मेरा जो खर्च जो होता था वो बच गया, अब हम आराम से अपना घर बार चलाएंगे, वो लोग अपने तक सीमित नहीं रखिए। मैं बार बार दोहराता हूं, मीडिया के बंधु भी हमारे मौजूद हैं, कुछ इस तरह के सिंपल केस स्टडीज से, कुछ इस तरह के सिंपल लैंग्वेज से हम लोगों को जरूर प्रेरित करें कि इस तरह के मौकों का भरपूर लाभ उठाएं, जिससे ना कि केवल हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस होता है उसको भी हम लोग कम कर सके, और आप लोगों का भी जो समय जाता है, जो खर्च होता है, उसमें भी आप लोग बचत कर सके और इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सके। तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा, आप लोग यहां से जब लौट के जाएं, आप लोग जरूर दूसरों को भी बताएं। बाकी हमारे यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं जो यहाँ आ रहे हैं, जो इन मामलों का निपटारा करते हैं, कृपया इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा मानवीय चेहरा भी रखना है और नियम के अंतर्गत भी कार्य करना है। बिल्कुल ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि आप रिजिड होके, अगर कहीं पॉसिबिलिटी है उसके बावजूद आप उसको नहीं कर रहे हैं। जो भी नियम संगत है, जहां तक नियम हमें अलाउ करता है वहां तक जरूर जाए और लोगों को इसका लाभ दे। अन्यथा केवल लोग आएंगे और लौट के चले जाएंगे तो फिर इस लोक अदालत का वो महत्व नहीं रह जाएगा, जिस फैनफेयर और जिस उत्साह के साथ हम लोग इसका आयोजन करते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस लोक अदालत का आयोजन को प्रयोग कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कलीग जो एसडीपीओ बता चुके हैं कि ये मैकेनिज्म है, अल्टरनेट मैकेनिज्म है, जिससे त्वरित न्याय और लोगों को मिलता है, और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं यहाँ दूसरा लोक अदालत में भाग ले रहा हूँ। इसके पहले लोक अदालत में मैं यहाँ पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, और पिछले लोक अदालत में भी इस जिला का, जैसा डीएलएमसी सेक्रेटरी बताए थे, कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से न्यायिक सक्रियता यहाँ पर रहती है और जिस तरह से सहयोग रहता है प्रशासन और अधिवक्ताओं का, तो निश्चित तौर पे हम लोग इस बार भी अच्छा रिजल्ट देंगे, और मेरी जो भी सहयोग होगी वो हम स्वयं करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि हमें पता है कि लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का एक पार्ट है, और जिसका मेन जो मोटो है, जिसका फाउंडेशन है कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले। और जस्टिस से मामले हमेशा से हम यही पढ़ते रहे हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वो जो फाउंडेशन है, लोक अदालत उस पर खरी उतरता है। तो बहुत सारे मामले हैं जो पेटी नेचर के हैं, उनका हम काफी फास्ट इनमें उनका फास्ट न्याय मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कोर्ट से आज की डेट में जो काफी ओवरबर्डन है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जाकर अब उसको न्याय का रास्ता मिलता है। तो अमिकेबल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हम इससे कह सकते हैं। तो इससे काफी लोगों को न्याय मिलेगा, और हम होपफुल भी हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा हो जिससे लोगों को न्याय मिले। थैंक यू। के बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर संजीव खन्ना का कहना था कि लोक अदालत इज ए ब्रीच
to resolve the dispute in the party. जैसे नदी का एक धार होता है, एक धार इस तरफ है, एक धार उस तरफ है, उस दोनों धार के बीच को मिलाने के लिए लोक अदालत। ये बहुत दूरदर्शी चीज है। आपको मालूम होना चाहिए, आप न्याय मेल नहीं करेंगे, आप लोन नहीं सुधारेंगे, न्यायालय अपनी काम करेगी, प्रशासन अपनी काम करेगी, बैंक अपने काम करेगी। लेकिन यदि आप आगे बढ़ के आते हैं तो इससे आपकी हित होगी, आपके घर में सुख शांति चैन आएगा। और ऐसे स्थिति के लिए ही ये लोग। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।